बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आपसे यह है कि आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो बराए मेहरबानी अपना सवाल बिल्कुल क्लियर लिखा करें और आपका सवाल मुख्तसर होना चाहिए और जामे होना चाहिए, क्योंकि आपका सवाल अगर समझ में आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो लिहाजा ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि सवाल आपका बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए और मुख्तसर होना चाहिए, और कोशिश किया करें कि उसे रोमन ज़ुबान में लिखने की बजाय प्रॉपर उर्दू ज़ुबान में लिखा करें, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और मुझे पढ़कर उसका जवाब देने में आसानी हो। लिहाजा आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं, और इसके साथ ये भी गुजारिश है कि आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो उसके साथ साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी तौर पर लिखा करें। सवाल है खालिद खान साहब की तरफ से, पूछते हैं अगर बेटी पहले फौत हो जाए तो उसकी औलाद नाने की जायदाद में वारिस होती है, गाइड मी। देखिए, इस टॉपिक पे भी काफी दफा मैं पहले बात कर चुका हूं कि अगर बेटा पहले फौत हो जाए, बाप बाद में फौत हो, तो दादे की जायदाद पोते और पोतियों के नाम के ऊपर आएगी। इसी तरह अगर बेटी पहले वफात पा जाती है, यह है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 4। अगर हम शरई तौर पर बात करें तो मैं चूंकि आलम नहीं हूं, इस हवाले से मैं बेहतर रहनुमाई नहीं दे सकता, लेकिन उलमा कराम इसमें यह कहते हैं कि नाने की जायदाद नवासे और नवासी में तकसीम नहीं होगी, दादे की जायदाद पोते और पोती में तकसीम नहीं होगी। लेकिन कानून हमारा यह कहता है कि अगर बेटी पहले वफात पा गई, उसका बाप बाद में वफात पाएगा, तो जो हिस्सा बेटी को मिलना था वो अब बेटी की औलाद को, मतलब कि नवासे और नवासी में तकसीम होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर बेटा पहले वफात पा जाए, बाप बाद में वफात पा जाए, तो बाप के फौत होने के बाद जो जायदाद का हिस्सा उसके बेटे को मिलना था, अब उसकी गैर मौजूदगी में उसकी औलाद को मिलेगा, मतलब कि दादे की जायदाद पोते और पोती में तकसीम होगी। सवाल है ओलक साहब का, पूछते हैं सर मैंने 3 कनाल 10 मरला हक महर में लिख दिया बीवी को, लेकिन रुखसती अमल में नहीं आई, ना ही बीवी घर बसाने के हक में है। वो सिर्फ कहती है कि हक महर दे दो और साइड पे हो जाओ, प्लीज इसके बारे में ब्रीफ कर दें। आपको सवाल समझ आ गया? अब भाई साहब ने हक महर में 3 कनाल और 10 मरले जगह लिख दी है, बीवी को इसके साथ रहना नहीं चाहती, आबाद नहीं होना चाहती, लेकिन जो हक महर के अंदर लिखा हुआ है उसका वो क्लेम कर रही है। अब ये भाई साहब पूछते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कि अब क्या जो हक महर में लिखा हुआ है वो बीवी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, आप सबसे पहले याद रखें कि हक महर होते हैं 2 किस्म के। एक होता है मोजल, जो निकाह के फौरी बाद अदा करना होता है, और एक होता है गैर मोजल, जो कि इंदुल तलब होता है, या कि बंदे की वफात की सूरत में, या खामद अगर बीवी को डिवोर्स कर दे तो उस सूरत में अदा करना पड़ता है, यानी कि बीवी का हक है वो बीवी को मिलेगा। अब रुखसती हुई है या रुखसती नहीं हुई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक एग्रीमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, निकाहनामा के अंदर प्रॉपर्टी लिखी जा चुकी। अब बीवी अगर आबाद नहीं होना चाहती तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हां, सिर्फ एक बात है, अगर बीवी अदालत में आके तनसीक निकाह का दावा दायर करती है और अदालत से तनसीक निकाह की डिग्री हासिल कर लेती है, तो इस सूरत में आपको कुछ फायदा हो सकता है। मसलन के हक महर जो मोजल लिखा हुआ है वो 25% बीवी को वापस करना पड़ेगा, मतलब कि 75% वो अपने पास रखेगी कानूनी तौर पर, और उसका चौथा हिस्सा अपने खामद को वापस करेगी। हक महर गैर मोजल जो लिखा हुआ है वो उसको 50% सरेंडर करना पड़ेगा, और 50% वो वसूल करने का हक रखती है अगर वो तनसीख निकाह की तरफ जाए तो। हक महर मोजल वो 25% सरेंडर करेगी, और हक महर गैर मोजल वो 50% सरेंडर करेगी, और बकाया उसका हक है। लेकिन अगर वो तनसीख निकाह की तरफ नहीं जाती तो फिर निकाहनामे के अंदर जो प्रॉपर्टी लिख दी गई है इसका रुखसती के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। बीवी उसको अगर क्लेम करना चाहे, अदालत में जाए, दावा दायर करे, तो खामद को वो हक महर या वो प्रॉपर्टी अपनी बीवी को अदा करनी पड़ेगी। सवाल है जनाब यूजर 299 की तरफ से, पूछते हैं सर आंसर लाजमी दीजिएगा, अगर शादी के बाद शोहर के नेम का आईडी कार्ड हो और नेम के साथ शोहर का नेम लगाया जाए
تو لڑکی کو والدین کی طرف سے وراثت میں جس طرح حصہ ملتا ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. بات آپ سمجھ گئے ہیں. شادی کے بعد شناختی کارڈ کے اندر خامد کا نام لکھ دیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ اب شناختی کارڈ کے اوپر تو خامد کا نام لکھ دیا گیا ہے, اب والدین کی پراپرٹی میں سے وراثت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ملے گا. دیکھیں, شادی کا ہو جانا یا نکاح نامہ کے اندر خامد کا نام لکھا جانا, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وراثت ختم ہو گئی. دیکھیں, وہ جس کی اولاد ہے, جس کی بیٹی ہے, اس کی ہی بیٹی ہے. اگر اس کا والد دنیا سے جائے گا تو اس میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. اس کی والدہ دنیا سے جائے گی تو وراثت میں بھی اس بیٹی کو حصہ ملے گا. ان شارٹ یہ کہ شناختی کارڈ میں والد کا نام ہٹ جانے سے یا شوہر کا نام لگ جانے سے وراثت سے وہ بے دخل نہیں ہوگی. مطلب کہ ماں باپ کی جو بھی جائیداد ہے اس میں سے اس بیٹی کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ اس کو لازمی طور پر ملے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.